ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था आज का क्लास का। और ये हमने भी फर्स्ट ईयर डाला है। तो सभी बच्चे नेक्स्ट ईयर इज 15-16 कौन से दिन एंट्री जाएगी बच्चे पहले? 31/3/16। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 18,000 और इसी अमाउंट को आप भेज देंगे पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। प्लीज 16-17 भी डाल दीजिए। 4 साल है टेक्निकली, है ना। और 17-18 भी। 17-18 कैसे डालेंगे आप? मतलब सारी डाल देता हूँ यार मैं। 31 मार्च 17 डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 18,000। 31 मार्च 17 को ही पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। 17-18 में 31 मार्च 18 डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और 31 मार्च 18 को ही पीएनएल डेप्रिस। कुछ करते रहो। ये तो सब करा दिया मैंने, समझ लो। अब आप मुझे बताइए, तो मैं कुछ रीजन है जिस वजह से करा रहा हूँ। आप मुझे बताइए 31 मार्च 18 को क्या मैं कह सकता हूँ हमने एसेट को बेच दिया? तो बेच दिया तो बेचने की एंट्री डल जाएगी भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। बैंक में आ जाएगा सेल प्राइस, कितने का बेचा? 15,000। मुद्दे की बात यो है कि फिक्स्ड एसेट बचा कितने से है? 18 की 4 साल लगाई है। 28,000। 1 लाख का एसेट था, 72,000 की डेप्रिसिएशन, 28,000। प्रॉफिट लॉस वो छोड़ो ना, फिक्स्ड एसेट तो 28 से ही खत्म होगा। 28 की चीज पे 15,000 मिल रहे हैं, लॉस हो गया आपको। पीएनएल कितने रुपए बेटे? 13,000। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तो? अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, आई कैन से दिस इज द बुक वैल्यू जो खत्म कर दी मैंने, दिस इज द सेल प्राइस जो खत्म कर दिया। और बेटे बैलेंसिंग और डेबिट पे आएगा तो लॉस है, क्रेडिट पर आएगा तो प्रॉफिट। यही है ना कहानी। अब आप इस एंट्री को ध्यान से सुनिए, अब स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ तक आपने सारी बातें कर ली। जब आप एक कंपनी में जाते हैं बच्चे, तो सपोज करो कंपनी के अंदर जर्नल एंट्रीज होती है बहुत सारी। ठीक है, तो ये एंट्री के बेसिस पे मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये एसेट मैंने कितने का खरीदा था? नहीं नहीं, ये तो आपको क्वेश्चन पता है ना। यू जस्ट हैव टू से ये एंट्री आप भूल जाइए, आपको क्वेश्चन पता है। क्या इस एंट्री को देख के आप मुझे सेल प्राइस बता सकते हो? 15 दिख रहा मैं। बुक वैल्यू बता सकते हो? 28,000। ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हो? हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। मान लो 25 साल से एसेट चल रहा है, तो आप समझो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि विद दिस एंट्री क्या आप मुझे ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हैं इस एंट्री से? नहीं बता सकते। दूसरे सवाल, इस एसेट पे आज तक की डेप्रिसिएशन टिल नाउ बता पाओ? तो भाई ये तो मतलब ठीक है, एक इंफॉर्मेटिव टाइप एंट्री नहीं है, एंट्री सही है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आप सभी बच्चों ने ऑल्टरनेटिव नंबर 1 समझ लिया ना। ये कंपनी फॉलो नहीं करती। अभी तक आपने जितना भी डेप्रिसिएशन की एंट्री देखी, ऐसी एंट्री नहीं डली। कंपनी के अंदर कौन सा मेथड चल रहा होता है रे? ऑल्टरनेटिव नंबर। ज्यादा लंबी कोई बात नहीं। आइए अब इसी पूरे क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से करेंगे। सर पेपर में क्या होगा, पेपर में जो क्वेश्चन बोलेगा वो ऑल्टरनेटिव फॉलो करेंगे।
मुद्दे की बात ये है, आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा, दोबारा से बात हो रही है बेटे, फिक्स्ड एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। वेरी गुड। 1 लाख एंड क्लियर है। साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने रुपए? डेबिट करा सर, खर्चा है सर, डेबिट होगा सर, खर्चे डेबिट होते हैं। क्रेडिट क्या? एग्जैक्ट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी आप समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी पूरी बात। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर आप इन दोनों एंट्री को कंपेयर करेंगे तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट हुआ, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही थी, यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो रही थी जो डेप्रिसिएशन होता है। पर क्या मैंने यहाँ पे क्या मैंने एसेट की वैल्यू कम करी? rather than reducing the value of the asset, I have increased the liability. Provision for depreciation is a liability. मैंने एसेट कम नहीं करा, मैंने लाइबिलिटी बढ़ा दी। और बात एक ही है, एसेट कितने का चल रहा है अभी तुम्हारा? 1 लाख का। बैलेंस शीट में 1 लाख दिख रहा होगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में दिखती है। वो भिड़वा के दिखा दो ना, बात तो वही आ जाएगी। समझ रहे हो? आप सिर्फ भिड़वा के दिखा दोगे, उसे प्रेजेंटेशन होती है वो। रियल लाइफ में आज भी तुम्हारा फिक्स्ड एसेट कितने का होगा? 1 लाख का। भाई साहब लेजर वैल्यू 1 लाख है, वो अपना 1 लाख चला रहा है, और इसका प्रोविजन कितने का चल रहा है भाई? 18,000। मुझे बताइए, क्लियर है? पर इससे सर प्रेजेंटेशन बेटर कैसे, अभी आपको समझ आ जाएगी। आप मुझे बताइए, अगर आपको ये एंट्री क्लियर है तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? P&L 2। एंड प्लीज आप ये बस जरूर लिख लीजिएगा कि ये जो प्रोविजन है इसका नेचर क्या है बेटे? लाइबिलिटी। अगर आपको बात क्लियर है, एक बार नोट कर लीजिए, पहले 14 15 कर लीजिए पीछे नोट। 15 16 कौन से दिन एंट्री डालूंगा बच्चे? 31 March 2016। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट रे? 12,000। और 31 March 2016 को अब क्या एंट्री डालूंगा? P&L 2। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ बस, अगर आप समझदार हो तो मेरा आपसे सवाल है, प्रोविजन का बैलेंस कितना चल रहा है? एग्जैक्टली 36,000। लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। पिछले साल का 18, करंट ईयर का 18, टोटल कितना हो गया? 36। और आप सोच के देखिए फिक्स एसेट कितने का चल रहा है अभी भी? 1 लाख का। तो 1 लाख का एसेट वहीं पे इंटैक्ट है, 36,000 की लाइबिलिटी होगी, पर जब आप बढ़वा के देखो माइनस हो गया तो सही वैल्यू आ जाएगी ना। अगर आपको बात क्लियर है तो प्लीज 16 17 एंड 17 18 डालिए। सेल की एंट्री में डालूंगा बच्चे, पर आप 16 17 और 17 18 की एंट्रीज डेप्रिसिएशन वाली डालें।
जल्दी बच्चे, अब आइए जरा। अब एक छोटी छोटी बातें, तुम्हारा फिक्स्ड एसेट का लेजर कितने रुपए से दिख रहा है? 1 लाख, गुड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से दिख रहा है? 72,000। एंड व्हाट इज द सेल प्राइस? 15,000। बेच दूंगा ना इस साइड? तो भाई मुद्दे की बात ये है, तो बेच दो सर, बेचना है तो। आप मुझे बताइए, बैंक में कितना पैसे आ गए? 15,000। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म होगा, चला गया? एग्जैक्ट 1 लाख। और अगर एसेट खत्म हो गया तो प्रोविजन भी तो खत्म कर दो। खत्म करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट ही करोगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए? और बैलेंसिंग फिगर आ रही है भाई यहीं पे ही, कितना आ गया ये? 13। अब आप इस एंट्री को देखिए और आप मुझे बताइए कितने रुपए का एसेट खरीदा था। एंट्री में दिख रहा कितने रुपए की आज तक की डेप्रिसिएशन लग गई? 72,000। कितने का बेचा है तो पता लग गया, तो चलो वहां भी पता लग रहा था मुझे, लेकिन 2 बार तो पता नहीं लग रही थी कि भाई खरीदा कितने का और आज तक की डेप्रिसिएशन। सो सर, कंपनीज कौन सा मेथड फॉलो करती है? देखो, नेट इफेक्ट तो सबका वही है, प्रॉफिट तो वही आ रहा है, बैलेंस शीट सब वही है, लेकिन क्या ये बेटर रिप्रेजेंट नहीं कर रही है एक एंट्री, अगर मैं बोलूं? क्योंकि आप एज एन अकाउंटेंट, अगर आप ये एंट्री देखो तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर अगर आप ये एंट्री देखोगे तो आपको पुरानी एंट्रीज में जाना पड़ेगा, खरीदा कब था, आज तक की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं, पर इस एंट्री में आपके सामने सारा का सारा दिखा। कहिए बच्चे, क्लियर है? तो ये मेथड आपका कौन सा होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये बस समझ आ गई है, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रे भाई, क्वेश्चन यही चल रहा है। आप सभी बच्चे अब क्या बनाएंगे? एक तो फिक्स्ड एसेट का लेजर, दूसरा डेप्रिसिएशन का लेजर, और तीसरा प्रोविजन फॉर जर्नल एंट्री आपके पास है। बन पाएगा? फर्स्ट ईयर में बनाता हूँ, ठीक है बच्चे? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से, ठीक है बच्चे? फर्स्ट ईयर में बनाता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे फर्स्ट ईयर हमारा था कौन सा, 14-15? ठीक है, डेट वाला भी डाल दूं क्या? थोड़ा ना बेटे लेजर लंबे बना लेना, मैंने थोड़े छोटे लेजर बना दिए। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है सर इसका? डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और आप मुझे बता दीजिए कौन सी डेट को एसेट खरीदा था? 1/4/14 को। तो लो जी, 1/4/14 क्या एंट्री डाली थी? फिक्स्ड एसेट टू, तो भैया टू बैंक कितने रुपए का एसेट था? 1 लाख। पोस्टिंग कर रहा हूँ बेटे मैं, और क्या कर रहा हूँ बेटे? फिर आपने कौन सी एंट्री डाली 31 मार्च को? क्या एंट्री? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में 31 मार्च को, 31 मार्च 15 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 18,000। ओके। वो बेटे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन है तो डेप्रिसिएशन में तो टू प्रोविजन ही आएगा ना, और प्रोविजन में क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। बेटा पोस्टिंग है बेटे ये तो, बाय डेप्रिसिएशन। महीने बना लेना बच्चे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट,
31 मार्च 15 को बाय डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 18,000। पूरा साल यहीं जब खत्म हो रहा है तो यही प्रोविजन को खत्म कैसे कर दूंगा? खत्म नहीं करना है, आई मीन नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस कैरेट डाउन। और यही कैरेट डाउन बेटे नेक्स्ट ईयर का 1/4/15 का बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। रही बात डेप्रिसिएशन की बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दूंगा? पीएनएल, है ना? 18,000। और फिक्स्ड एसेट को जी बैलेंसिंग फिगर 1 लाख आ रही है, क्या लिखूं यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च, 1/4/15 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। एक, क्या ये क्वेश्चन आगे बढ़ा पाएंगे? है ना, बढ़ जाएगा ना? ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब फिक्स्ड एसेट तो ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट ईयर में सिर्फ आप बेचेंगे, डेप्रिसिएशन और टू प्रोविजन टू पीएनएल में डाल दो। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, जहां जहां दिक्कत आएगी ना बच्चे इंडिविजुअली एक बार ट्राई करिए। मैं आईपैड ही दे दूं तेरे को? ऐसा लग रहा है तो फोटो जो शादी में जो शादी हो रही है ना, कैमरा वाले पेज ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, कौन सा लेजर देखना है? तीनों देखने हैं? बस, अब ये बता दिख रहा है?
जी माधवी जी नीलेश संचिता सुजाता कर रहे हो बच्चे। हाँ बताओ बताओ। आ रहा हूँ। अगले साल ये एक एक मिनट आ रहा हूँ विशाल। एक मिनट बच्चा आ रहा हूँ, एक सेकंड, एक मिनट एक चीज बताता हूँ। भाई ये जो प्रोविजन है, एक बात बताओ, पहला साल खत्म होने के बाद सब बच्चों का इधर 18,000 आ गया ना ब्रॉड डाउन। अब साल के एंड में दोबारा से डेप्रिसिएशन भी तो डालोगे इसमें, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। और जब वो डालोगे तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साल के एंड का टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैसे डल रहा है एक बार देख लो, अभी मुझे लग रहा है बच्चों को ना बैलेंसिंग और उसमें दिक्कत है अभी। तो जब साल खत्म होता है बेटे ऐसे लाइन डाली जाती है, 36,000, 36,000, और ये बैलेंसिंग फिगर है 36। और यही जो कैरेट डाउन है, 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो गया बेटे, 36,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 18,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 54,000, और ये लेजर बंद ट्राई करिए। डाउट है क्या? हो गया क्लियर? बना देता हूँ, अभी दिक्कत है।
देखो बेटे, डेप्रिसिएशन का तो सबसे सिंपल लेजर है। आपने हर बार एंट्री क्या डाली है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो आप देखेंगे फर्स्ट ईयर से ही अगर मैं बोलूं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और अगली एंट्री क्या डाली थी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, तो भाई डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल ही आएगा ना फिर तो बाय पीएनएल कर दिया, खत्म कर दिया। और आपको बचपन में से भी पता होगा शायद से, इस चीज को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर एंट्री, कि मैंने खर्चे को पीएनएल में भेज दिया, दिस कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। बन गया, कुंदन जी का बन गया, विषय देव का बन गया। कुछ भी नहीं हो रहा बेटे, लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है। ये तो हम जर्नल एंट्री को लेजर में डाल रहे हैं। मैं एक बार फिर भी बना देता हूँ, एक बार चेक भी कर लेना बच्चे। और प्रोविजन बना देता हूँ पहले, फिक्स जैसे छोटा है फिक्स जैसे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 16। फिर 1/4/16 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख, और 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1/4/17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख, 31 मार्च 18। आप मुझे बताइए बच्चे, क्या मैं जो फिक्स्ड एसेट का लेजर है 31 देखो, 1/4/14 को मैंने खरीदा टू बैंक करा, और उसके बाद इसको कैरी डाउन कर साल के एंड, वही कैरी डाउन फर्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर भी क्या हो गया, ब्रॉड डाउन। भाई ये तो बेसिक नॉलेज चाहिए होगी भैया, समझ रहे हो। कैरी डाउन क्लोजिंग होता है, अगले दिन ओपनिंग हो जाएगा। और जब कोई जर्नल एंट्री में फिक्स्ड एसेट में डेबिट हो रहा क्रेडिट हो रहा, तो वही तो कैरी डाउन होगा दोबारा, तो 1 लाख से। और वही अगले साल क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। तो साल में 31 मार्च 17 को वही कैरेट डाउन, फिर 1/4/17 को वही ब्रॉड डाउन, 31 मार्च 18 को एसेट की वैल्यू आएगी क्या, कुछ कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, बेच दिया आपने एसेट को। और मैं आपको पोस्टिंग करना सिखाता हूँ। हाँ, आपने जो एंट्री डाली, आपने क्या एंट्री डाली है, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट, प्रोविजन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो भाई अगर टू फिक्स्ड एसेट करा है तो बाकी सारी चीजें बाय में है तो इस साइड आएंगी ना। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे, मैं एक बार पोस्टिंग का एंगल दे रहा हूं। आप सभी बच्चे सिर्फ मुझे ये बताओ, आपने एंट्री क्या डाली है, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट 1 लाख का, बैंक में कितना, पीएनएल 13,000 का, प्रोविजन कितने का। आप एक चीज समझना बच्चे, अकाउंट्स में ना हर चीज बहुत लॉजिकल चल रही है।
अगर आप किसी भी स्टेप पर, अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे आगे बढ़ोगे ना, तो ऐसा ना आपको ना कोई चीज ना बहुत इजी हो सकता है। आप समझो कि अकाउंट्स ना इंटरमीडिएट में भी है, फिर फाइनल में भी है। अगर आप उस चीज को रूट से पकड़ लोगे ना, तो बिलीव मी इंटरमीडिएट के अकाउंट्स एकदम सिंपल है। लेकिन अगर आप उस चीज को रूट से नहीं पकड़ोगे, तो इंटर का, फाइनल में, कल को जॉब भी करोगे वहां भी फंसते रहोगे। और ये ओवरनाइट नहीं आता, ये सिर्फ एक थिंकिंग प्रोसेस बनाना चाहता हूँ आपका, कि कोई भी चीज को हम और कॉम्प्लेक्स चीज को इजी कैसे करें। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये एंट्री है, क्या मैं इस एंट्री को ब्रेक नहीं कर सकता? ब्रेक कैसे कर रहा हूं देखना भाई। इस चीज को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, बैंक टू फिक्स्ड एसेट 15,000 15,000, पीएनएल टू फिक्स्ड एसेट 13,000 13,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 72,000। क्या मैं ये नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता। और अब तो आपको कुछ भी समझ आनी चाहिए। जब बैंक तो फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट में तो बाय बैंक ही आएगा ना। आपको जब इसमें इतना इतना क्रेडिट से नहीं दिख रहा, आप एंट्री का देख लो, बाय बैंक, इसमें देख लो बाय पीएनएल और बाय प्रोविजन, पूरे 1 लाख से बाहर हो जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है आपको यहाँ? हाँ जी। क्लियर है ना बच्चे? अब आप मुझे बताइए, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में क्या कर दूंगा भाई? बाय बैंक, बाय पीएनएल, बाय फिक्स्ड एसेट, टोटल 1 लाख से बाहर हो गया, लेजर बंद हो गया आपका। और आप मुझे बता दीजिए अब कौन सा लेजर रह गया आपका? प्रोविजन का। प्रोविजन में कोई बच्चा अटका हुआ बनाऊं या हो गया सबका? हो गया पक्का से प्रोविजन। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली प्रोविजन में क्या हुआ होगा, मैं लास्ट ईयर बना देता हूँ। आपका ब्रॉड डाउन आई थिंक 54,000 है, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन 18,000, टोटल 72,000। ओ भाई इसको बंद करोगे तो एंट्री को ड्रिल डाउन कर तो दिया भाई, फिक्स्ड एसेट। क्योंकि नहीं तो बच्चे का डाउट आएगा, सर ये 1,72,000 से क्यों हो रहा है? भाई हो रहा है वो चीज जब ब्रेक करेगा तो जब काउंटर में है ही नहीं, तो वो चीज। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट 72 का ये साथ क्लियर है। तो सर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जो भी बच्चा अभी इसमें अटक रहा है, ठीक है, तो वो बेसिक की दिक्कत है, चैप्टर की दिक्कत नहीं है। अगर आप जर्नल एंट्री के बाद ना, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन होती है, पोस्टिंग का वो है, ठीक है, पर आपको ये आज ट्रिगर्ड हो जाना चाहिए। अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, तो लेजर पोस्टिंग नहीं आती है आपको, डेप्रिसिएशन की बात नहीं चल रही। डेप्रिसिएशन तो जर्नल एंट्री में था, डेबिट क्रेडिट की क्या लेजर में पोस्टिंग नहीं जा रही? मतलब आपको लेजर के अंदर प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चे। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करते हैं, और फिर क्या करोगे? फिर घर जाओगे और प्रैक्टिस करोगे? और घर पे मतलब जाना अच्छा लगता है घर? हाँ। हाँ, ऐसे घर वाले तो खुश होते होंगे आपके, अच्छा है घर से बाहर भी गए हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है? होता है ना? कितने बच्चों को लगता है घर में, मतलब बोलते हैं कि अरे आज ट्यूशन की छुट्टी है, गया क्यों नहीं है बेटा? ऐसा होता है? बोलते हैं? मतलब आप जब घर से जाते हो तो घर वाले खुश हो जाते हैं मम्मी? आप जाते हो तो घर वाले खुश रहते हैं, मम्मी खुश हो जाती? चलिए, एनीवेज एक हेडिंग डालना है बच्चे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ओ माय गॉड, अरे सर ये क्या होता है बेटे, एकदम फालतू का लॉजिक है। देखना इतना आसानी से बता दूंगा वो, एकदम बच्चों वाली बात हो। एसेट डिस्पोजल से आप ये तो समझ रहे हो कि ये लेजर का काम कब आएगा, खरीदने पे या बेचने पे? बेचने, डिस्पोजल है, जबरदस्ती का लेजर है, पर पेपर में आ जाता है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर किसी चीज की बुक वैल्यू है 100 रुपए, और अगर उसको आपने बेच दिया 120 पे, तो क्या आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। और क्या आप मुझे इसकी अब जर्नल एंट्री बता सकते हैं?
बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट कितना, 2, पीएनएल कितना, यही है ना। अब मैं इसी एंट्री को क्रिएटिव बना दूंगा, बस जबरदस्ती की बात। ये बेच दिया एसेट, यही होती है एंट्री। अब आप समझिए मैं इसमें एसेट डिस्पोजल का क्या रोल बना दूंगा। सो आप समझिए, मैं इस एंट्री से 3 एंट्रीज निकाल दूंगा बेटे। एक बात बताइए, बैंक तो डेबिट होना ही है ना बच्चों। बस मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, एसेट डिस्पोजल क्रेडिट कर देना, छोड़ना भाई। बैंक डेबिट होना चाहिए था। आप समझिए कि सिस्टम में अब ये एंट्री तो नहीं जा रही, इस एंट्री की जगह 3 एंट्री आ जाएंगी। और एंट्री नंबर ऑफ छोड़ो, आप बैंक डेबिट होना चाहिए था, कर दिया ना मैंने डेबिट। अब आप मुझे बताइए, क्या फिक्स्ड एसेट क्रेडिट होना चाहिए था, कर दिया क्रेडिट। काउंटर किस पे कर दूंगा, एसेट डिस्पोजल। तीसरी एंट्री बताओ, एग्जैक्टली पीएनएल क्रेडिट होना चाहिए था, एसेट डिस्पोजल। ले दे के एसेट डिस्पोजल का लेजर बंद हो चुका है। देख लो आप खुद से, तुमने क्रेडिट करा 120 से और डेबिट कितने से करा, एसेट डिस्पोजल डज नॉट एग्जिस्ट। ले दे के बात तो वही है, बस वो एंट्री थोड़ी सी फैंसी बनी। पेपर में कैसे आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा यही डेटा आ जाएगा, और बोलेगा प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल लेजर। लेजर बनाने को बोलेगा आपको। अच्छा सर, आप मुझे बताइए क्या एसेट डिस्पोजल का लेजर बन जाएगा। सर जब एंट्री होगी तो लेजर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपको एंट्री से पोस्टिंग आती है, कैसे कर दोगे बेटे, बाय बैंक 120, you can say the sale value to fixed asset 100 PNL। ये साहब क्लियर है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये हुआ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 की बात। प्रोविजन वाली भी तो हो सकती है। ये साहब क्लियर है बच्चे। ओके, तो सर एक बात बताओ बच्चे, इसमें एक चीज और भी तो हो सकती थी, एक सेकंड ऑल्टरनेटिव। ओरिजिनल कॉस्ट 500 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 300, सेल वैल्यू 150। पहले मुझे नॉर्मल एंट्री बता। बिल्कुल, बैंक डेबिट कितने से रे, 150। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म, 500। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बच्चों, वेरी गुड, इसी को एसेट डिस्पोजल से बना दो ना, 4 एंट्रियां बन जाएंगी। बैंक टू एसेट डिस्पोजल, प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल, पीएनएल टू एसेट डिस्पोजल, और एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट। इसके नीचे 4 एंट्रियां बना दो, लेजर बना दो, बंद हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा बेटे। समझ आ गया ना सब बच्चों को। डाल दो बेटे फटाफट एंट्री, इसी एंट्री को ब्रेक करना है बस, 4 एंट्री।
5 मिनट आइए बच्चों। हो गया बच्चों? ओके। तो सर जी, आज आपने जो कंटेंट कर लिया है उसका एक क्वेश्चन अभी करोगे या होमवर्क दे दो? होमवर्क पक्का से करके आओगे ना बेटे? चलिए आइए। वैसे मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 1-2 क्वेश्चन दूंगा वैसे। आप बच्चों को बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटे, 1-2 क्वेश्चन दूंगा तो? क्वेश्चन नंबर 1 आरटीपी का है। अब आप केपेबोलॉजी कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1। दे तो सकता हूँ ये, पर थोड़ा सा एक आध क्लास के बाद दूंगा तो सही रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ। मैंने 10th लास्ट क्लास में दिया था। नहीं। कल क्या? अच्छा, बहुत ही आसान है। 10th ले लो बच्चे। एक तो फर्स्ट हो गया और 10th हो गया। ये देख, 11 दे दिया था। ओ माय गॉड, अब तो हो जाएगा बेटे ये प्रोविजन। 17 भी होमवर्क ले लो बेटे। 3। कितने क्वेश्चन होमवर्क मिले? 3 अच्छा नंबर नहीं होता कभी। 3 तिगाड़ा। ओहो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते, पर ये क्वेश्चन चाहते हैं बेटे कि आप करिए। क्वेश्चन नंबर 18 ले लीजिए बेटे। बेटे 5 के मल्टीपल में देता हूँ जब भी होमवर्क देता हूँ। अब जीरो मत बोल देना अब आप। 20th तो नहीं करवाओगे? 22nd? ओ माय गॉड, और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। अगर मैंने नहीं दिया तो बच्चे नाराज हो जाएंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता बेटे। आप में से नाराज में तो ये बेटे मैं दे रहा हूँ होमवर्क, आप वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 24। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 6 का मल्टीपल चलता है बेटे। मशीनरी में, ओहो, जल्दी ढूंढना पड़ेगा, बच्चे गुस्सा हो रहे हैं बेटे बहुत। हाँ, ढूंढ रहा हूँ, प्लीज गुस्सा मत हो। 27 बेटे। कितने क्वेश्चन हो गए? मैंने पहले क्या बोला था, 5 का मल्टीपल चलता है, बोला था ना मैं? नहीं, 6 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे और एक और क्लास में प्रैक्टिस और फिर डन। ठीक है बच्चे? चलिए। हाँ जी, डाउट अभी दिखा देना मैडम, ये देख लूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।